तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसी कन्या को जिसे उसका ही हस्बैंड धंधे वाली बना देता है। तो दिन में तो वो बाहर सबको बांटती फिरती है और दिन भर अपनी सुझा करके जब वो रात में घर वापस आती है तो उसका हस्बैंड उसे घोड़ी बना के पीछे से सुझाता है। और ऐसा एक दिन का नहीं बल्कि हर रोज का हो गया था। अपनी इस लाइफ से परेशान होकर के वो अपना एक बॉयफ्रेंड बनाती है जिस पर उसका बॉयफ्रेंड तो परम हरामी निकला। वो भी उसे धर के सुझाने लग जाता है और अपने खुद के ही कस्टमर उसे देने लग जाता है। तो उसकी कैसी हालत होगी ये तुम समझ ही सकते हो। तो ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों किस किस पोजीशन में होता है ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले गुरु तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। मूवी का नाम है स्लीपी सा अ पोएम जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2022 में। मूवी का डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर एमा को, जिसकी चाल को देख करके हमें समझ में आ रहा था कि उसने कई बंदों के साथ मेहनत की है। खैर किसी तरह से थक हार करके और जब वो अपने घर पर वापस आती है तो यहाँ पर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि लाओ जितने पैसे कमाए हैं वो सारे मुझे दे दो। मतलब दोस्तों यहाँ पर एमा उसके हस्बैंड के कहने पर ही ये गपागप वाला काम करती थी। पैसे लेने के तुरंत बाद ही वो बंदा उसे उसके रूम में लेकर जाता है और यहाँ पर घोड़ी बना करके पूरी रात उसे जम के ठोकता है। यहाँ पर एमा मना नहीं कर सकती थी वरना उसकी अच्छे से सुझाई जाती। खैर ये सब कुछ सिर्फ आज का नहीं है, ये हमेशा से ही चलता आ रहा है और एमा को हर रात ये सब कुछ झेलना पड़ता है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और इसी बीच हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अभी अभी ही एमा के जस्ट बगल वाले घर में शिफ्ट हुआ है। और यहाँ पर उसने एक चीज नोटिस की है कि उसके घर में एक होल है जिससे बगल वाले कमरे का सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो उसी रात जब उसे एमा की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी तो वो चेक करने के लिए उसी होल में चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि ये चीखने की नहीं बल्कि ये तो मजे की आवाज है। जिसके अगले दिन हम एमा को देख पाते हैं जो कि अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। एक्चुअल में इसकी फ्रेंड का नाम जेला है और ये भी एमा वाला ही काम करती है। तो यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ पर ये लोग इतना कम ठोकते हैं क्या कि रात में मुझे और भी ठुकाई की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो मानता ही नहीं है। जिस पर उसकी फ्रेंड जेला कहती है कि अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो और भी मजे की बात है। चलो कम से कम तुम्हें दिन रात बस टपाटप मिलता तो है। यहाँ पर हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जिसकी आज जॉब चली गई है। इस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो अपना सारा गुस्सा एमा पर उतार देता है। इसके लिए तो वो पहले उसे जमकर कूटता है, जब तक उसका मन नहीं भर जाता वो तब तक उसे पीटता रहता है और फिर कुछ देर के बाद जब उसका मन भर जाता है तो वो उसे बेड पर पटक करके ठोकना स्टार्ट कर देता है। एमा उसे रोकने की सारे प्रयास करती है पर कोई भी प्रयास उसका सक्सेसफुल नहीं होता, जिस वजह से उसे कई सारी चोटें लग जाती हैं। और वो बाहर आकर के अपनी चोटों को जब धुल रही थी तो उसी का ही पड़ोसी हाँ यही हवसी एल्बर्ट उसके पास आकर के उसकी हेल्प करने का दिखावा करता है। जिसकी अगली सुबह भी हम देख पाते हैं कि एल्बर्ट उसके जाते समय उसे स्माइल पास करता है। खैर पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब रात को एमा वापस घर आती है तो यहाँ पर उसके हस्बैंड को ऑलरेडी पता था कि उसने अपनी फ्रेंड से अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए कहा है। ये बात उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। तो पहले तो वो उसे बहुत पीटता है जिस पर उसका मन नहीं भरता तो वो उसे सजा देने का दूसरा तरीका अपनाता है। जी हाँ वही दूसरा तरीका जो वो हर रात अपनाता है। इस बीच वो उस पर कोई भी रियायत नहीं करता, कोई भी रहम नहीं दिखाता, बल्कि ऐसा पीलता है जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती है। जिस वजह से एक बार फिर से वो अपनी चोट धुलने के लिए बाहर आती है तो उसका पड़ोसी एल्बर्ट उसे पीछे से हक कर लेता है। एमा को ये प्यार काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था तो वो भी कुछ नहीं कहती। जिसके बाद वो उसे अपने रूम में लाता है और रूम में लाने के बाद सारे कपड़े हटा देता है और वहीं पर घोड़ी बना करके उसे ठोकने लग जाता है। पर यहाँ पर हम डिफरेंस देख पाते हैं कि वो उसे काफी प्यार से ठोकता है, ना कि उसके हस्बैंड की तरह बिल्कुल बेरहम बनकर। खैर ठोकने ठाकने के बाद वो एमा को वापस उठाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं इस होल के थ्रू रोज देखता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। ऐसे में तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा और तुम्हारे हस्बैंड से भी दूर कर दूंगा। एमा को ये बात काफी अच्छी लगती है तो वो भी उसे ना नहीं कर पाती। जिसके अगले ही दिन एमा अपनी फ्रेंड जेला को जाकर के ये सारी बात बताती है। जेला भी काफी ज्यादा खुश थी कि चलो एमा को किसी चीज से तो खुशी मिल रही है। रात में एमा जब घर पर वापस आती है तो वो नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड पी के बिल्कुल टुल्ल है और उस
से बिल्कुल भी होश नहीं है, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर के नहाती है और अच्छे से तैयार होकर के क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक लगा करके बिल्कुल राजा बाबू बनकर अपने ही पड़ोसी एल्बर्ट के पास चली जाती है। और उसके पास जाने के बाद वो अपनी दुकान खोल के कहती है, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। और राजा जी भी ज्यादा देरी ना करते हुए मौके पर चौका लगा देते हैं। काफी देर तक ठोका ठोकी करने के बाद लास्ट में एमा एल्बर्ट से कहती है कि बाबू अब मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है और मुझे तुम मेरे हस्बैंड से बहुत ज्यादा दूर कर दो। जिस पर एल्बर्ट भी उसकी बात मान लेता है और उससे कहता है कि ठीक है चलो कल रात ही हम लोग भाग चलेंगे। सबसे पहले जब तुम काम से लौट कर आना तो अपने हस्बैंड की बियर में कुछ नशे की दवाई मिला देना ताकि वो बिल्कुल टल्ल हो जाए और मैं तुम्हारी ही घर से तुम्हें 9 to 11 कर सकूं। जिस पर एमा भी उसकी बात मान लेती है। पर अगले दिन जब वो उसकी बियर में कुछ मिला रही थी कि इतने में ही पीछे से उसका हस्बैंड ये चीज नोटिस कर लेता है और जानबूझ करके उस बियर को नहीं पीता और फेंक देता है। पर ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे मानो उसने उस बियर को पी लिया हो। इतने में ही वो एल्बर्ट को इन्फॉर्म कर देती है और एल्बर्ट उससे लेने के लिए आ जाता है। पर यहाँ पर उसका हस्बैंड जो कि ऑलरेडी होश में था तो वो यहाँ पर उसके ही हस्बैंड की बजाने लग जाता है। इस बीच लड़ाई में हम देख पाते हैं कि एल्बर्ट की अच्छे से ली जा रही थी और उसका हस्बैंड उसे मार ही देता। लेकिन इतने में ही एमा एक बड़ी सी नाइफ को अपने ही हस्बैंड के पीछे मार देती है, जिस वजह से वो बेचारा वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वो उसके हस्बैंड की बॉडी को रैप करके नदी में फेंक आता है और वापस आकर के एमा को समझाता है कि चलो कम से कम तुम इस दलदल से तो बाहर आ गई, अब बस इस बात का ख्याल रखना कि कुछ दिनों तक हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे नहीं, वरना आसपास के लोगों को शक होगा कि हम दोनों ने ही तुम्हारे हस्बैंड को मारा है। एमा भी अपने बाबू की बात मान लेती है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब वो एल्बर्ट से मिलने के लिए जाती है तो उसने नोटिस किया कि एल्बर्ट के रूम में ऑलरेडी कोई लड़की है। डोर खोलने पर पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि एमा की ही फ्रेंड है। मतलब दोस्तों इन दोनों ने ही मिल करके ये सब कुछ किया था। एमा ये देख करके बिल्कुल टूट जाती है और एल्बर्ट को भला बुरा कहने लगती है। पर इस बीच हम देखते हैं कि अब एल्बर्ट ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। और एक दिन एमा जब उससे मिलने के लिए उसके रूम में आती है तो वो देखती है कि एल्बर्ट अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पर उसका फ्रेंड एमा को एक बार में ही देख करके बिल्कुल आसमान में चढ़ जाता है और एल्बर्ट से बोलता है कि भाई यार इसकी एक बार दिला देना। तो एल्बर्ट भी बोलता है कि ठीक है इसमें क्या बड़ी बात है, जा नीचे जा ले ले, पर इसका एक रेट बनेगा। उसका फ्रेंड कुछ भी देने को रेडी था तो वो उसे नीचे ले जाता है और वहीं पर पटक के पेलने लगता है। लेकिन एमा जैसे ही इस बात की शिकायत करने के लिए वो एल्बर्ट के पास वापस आती है, एल्बर्ट उससे सारे पैसे छीन लेता है और एमा के कहने पर उसे बताता है कि तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम है यार, ये काम तो तुम पहले भी करती थी। जिस पर एमा उसे बहुत ज्यादा गुस्से में डांटते हुए कहती है कि इसी काम को छोड़ने के लिए तो मैं अपने हस्बैंड से दूर और तुम्हारे पास आई थी, पर तुमने तो मुझे खुद ही ये बना दिया। जिस पर एल्बर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़ते हुए उसे समझाता है कि अब मेरे साथ हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा और पैसे लाकर मुझे देने पड़ेंगे। एमा बेचारी कुछ भी नहीं कहती और वो अपने रूम में वापस आ जाती है। पर इसी बीच वो नोटिस करती है कि उसके घर में कोई है और अगले ही पल उसके सामने आ जाता है उसका हस्बैंड बेन। जी हाँ दोस्तों, बेन अभी तक मरा नहीं था और वो उसके सामने आकर के उसे मारने ही वाला था कि इससे पहले ही एमा माफी मांगने लगती है। खैर इस चीज से बेन को घंटा फर्क तो नहीं पड़ता पर उसका मूड जरूर बन जाता है, तो वो मारने से पहले उसकी मारने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे घोड़ी बना के पहले अच्छे से ठोकता है और जब उसका मन अच्छे से भर जाता है तो वो उठ करके उसे बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर सबसे पहले तुम अपने उस बॉयफ्रेंड को बुलाओ, मैं उसकी पहले अच्छे से बजा तो दूं। एमा उसे समझाते हुए कहती है कि वो मेरे बुलाने पर नहीं आएगा, लेकिन उसका हस्बैंड उसे फोर्स करता है कि कैसे भी करके तुम उसे यहाँ पर बुलाओ। जिसके बाद एमा ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे मानो वो किसी बड़ी मुसीबत में हो और एल्बर्ट जो कि उसे घंटा प्यार तो करता नहीं है पर उसे अपनी पैसों के मशीन से तो प्यार है ना, इसलिए वो जल्दी से उसके रूम में आ जाता है। और यहाँ पर एमा उससे कहती है कि कुछ नहीं बाबू, बस मेरा रात में लेने का मन हो रहा था, पर उसका बाबू जो कि उसमें घंटा इंटरेस्ट नहीं रखता है तो वो देने से मना कर देता है। अब तक उस बंदे को भी समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, लेकिन इतने में ही पीछे से बेन उस पर अटैक कर देता है और एक बार फिर से इनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि बेन पूरी कोशिश तो करता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार वो पूरी तरह से मारा जाता है। अब एल्बर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस बात का बदला लेने के लिए एल्बर्ट
उलट उसे मारने पड़ता है, पर पीछे से उसका हस्बैंड आकर के एक बड़े से चाकू से उस पर अटैक कर देता है और फॉर्चुनेटली चलो दोनों के दोनों ही मारे जाते हैं। यहाँ पर एम्मा रोने तो लगती है पर मन ही मन वो अपनी आजादी में बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इन लोगों ने तो बस उसे एक गपागप करके पैसे कमाने वाली मशीन बना दिया था। जिसके अगले दिन हम देख पाते हैं कि पुलिस उनके घर आती है और उनकी बॉडी वगैरह अपने साथ ले जाती है और एम्मा अब अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश है। उसकी खुशी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खैर आपको क्या लगता है कि उन दोनों ने जो किया था उसके अकॉर्डिंग बस मौत की सजा ही ठीक है या ओके है? अगर हाँ तो यस लिख देना और नहीं तो मेरे भाई आपके अकॉर्डिंग उन्हें क्या सजा देनी चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर ये थी आज की मूवी, जिसका ओवरऑल सारांश यही था कि बुरे काम का बुरा नतीजा, सुधर जा साले बोले जीजा, अगर नहीं सुधरा तो बिना टिकट तेरा कटेगा वीजा। तो मूवी अगर सच में पसंद आई हो तो छोटा सा लाइक बटन प्रेस कर देना और चैनल तुमने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है यार, ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए हमारे इस चैनल के साथ साथ सेकंड वाले चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन की जाती हैं। और मेरी फ्रेंड के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा मेहनत कर रही है आपके लिए ऐसी तगड़ी तगड़ी मूवीज लाने को। और हाँ, मूवी डाउनलोड कैसे करनी है तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी मूवीज के लिंक मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।